लूटेंगे सब, जो बांट सके जितना। वही तो मैंने कहा, ये आपदा किसके लिए? लूटने के वर्किंग को स्वीकृति दे देना। हम क्लास में बैठने नहीं आए ना, पदाधिकारी होता क्या है? देखिए, अब सांसद जी हैं या विपक्ष के लोग हैं, उनको तो कुछ न कुछ आरोप लगाना है। सर मिटा देना चाहिए लोग। अपराधी का जगह जेल नहीं, शमशान है। बाढ़ का रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार में एक बार फिर से बाढ़ के दस्तक के पूर्व ही मच गया है राजनीतिक बवाल। सांसद पप्पू यादव के बड़े बयान से मचा है बड़ा घमासान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कटिहार को बाढ़ के लिए रेड जोन माना जाता है। इसके पीछे सबसे खास वजह यह है कि कटिहार का जो इलाका है यह कोसी, गंगा और महानंदा से घिरा हुआ है। इसलिए प्रत्येक वर्ष कटिहार के किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ दस्तक जरूर देती है और इससे आम लोगों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब हर बार प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, वो बाढ़ पूर्व तैयारी का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही बाढ़ दस्तक देती है तो सारी तैयारी जो है धड़ी की धड़ी रह जाती है। आपको बता दें कि कटिहार में एक बार फिर से बाढ़ के दस्तक के पूर्व जो है आपदा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से जो प्रभारी मंत्री हैं कटिहार के, नीरज कुमार बबलू, वो मौजूद थे। इसके अलावा जो है पूर्णिया से सांसद हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव, वो मौजूद थे। बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद थे। कटिहार के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल वो भी मौजूद थे। कटिहार के जिला अधिकारी मनीष कुमार मीणा के अलावा कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा के साथ साथ कई विभाग के अधिकारी और कटिहार के अलग अलग प्रखंडों से आए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में बाढ़ से जुड़ी हुई कई मुद्दों को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किया और सरकार पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ राहत के नाम पर लूट की तैयारी को लेकर बैठक की जाती है ताकि ठेकेदारों और अधिकारियों को लूटने की छूट दी जा सके। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बैठक का मतलब गंभीर होना होता है, ना कि हम क्लासरूम में बैठ जाए और कॉफी पीकर और नाश्ता खाकर निकल जाए। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने जनप्रतिनिधियों की निगरानी में बाढ़ का जो राहत काम है वो करवाने का मांग किया। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बाढ़ के समय पॉलीथीन कहां जो है बांटा गया है, आखिर जो चापाकल मरम्मत का दावा किया जाता है वो कहां किया गया है, या फिर जो राहत कैंप लगाया जाता है वो कहां कहां लगाया गया और कितने लोगों को उसका लाभ मिला। आखिर ये आंकड़ा जो है बैठक में क्यों नहीं पेश किया जाता है। इसके अलावा भी सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ की तैयारी को लेकर जो बैठक आयोजित की गई थी, इसको लेकर न सिर्फ प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े किया, इसके अलावा जो है उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो पूर्णिया सांसद है राजेश रंजन और पप्पू यादव, वह क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में। पहले उनके आप बयान को सुनिए। लूट के लेके तैयारी शुरू हो रही है। ये आपदा पदाधिकारी, माफिया, ठेकेदार नेताओं के लिए आपदा है। लूटेंगे सब, जो बांट सके जितना। वही तो मैंने कहा, यह आपदा किसके लिए? एंटी इरोजन का काम सालों भर, फ्लड फाइटिंग का भी काम। सैया भेल कोतवाल, अब तो डर का है का? कहां पर पॉलिथीन बटी, किसको गया, टेलीफोन नंबर क्या है, चापाकल कहां गई, कहां मरम्मत हुआ, किचन कहां खुली, मोबाइल वैन कई दिन चला, किचन खुली तो सुबह गया और कितने पैसे बंदर बांट हुए। फ्लड फाइटिंग की निगरानी क्यों नहीं? क्या ठेकेदार और पदाधिकारी को छोड़ दिया जाए फ्लड फाइटिंग का काम? अब हमको बता दें। मतलब एक औपचारिक बैठक रह जाती है। माननीय मंत्री जी ना हो तो बैठक का कोई महत्ता नहीं है। बस लूटने के वर्किंग को स्वीकृति दे देना है। हम क्लास में बैठने नहीं आए ना, पदाधिकारी होता क्या है?
मंत्री जी के सामने बात है, क्या आश्वासन मिला, क्या होगा? बस सब हमने कहा कि हमको सब कुछ चाहिए, निगरानी में जनप्रतिनिधि की भूमिका हो, फ्लड फाइटिंग का काम हो तो निगरानी हो, कितना बाढ़ पर आया कितना व्यय हुआ वो तय करिए। मैं कुछ नहीं जानता सर, वो निगरानी के तहत हो, खर्च हुआ कि नहीं हुआ, बात लूटने का माध्यम नहीं हो सकता। तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? सर मिटा देना चाहिए लोग, अपराधी का जगह जेल नहीं शमशान है, शमशान। तो आपने सुना ये पूर्णिया सांसद जो है राजेश रंजन और पप्पू यादव, हालांकि अक्सर ये अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से इन्होंने कटिहार में जो बैठक था उसमें भाग लेने आए थे और जोरदार जो है हमला बोला है और कार्यशैली पर सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने जो बिहार में लगातार जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है उसको लेकर भी सरकार को ना सिर्फ कटघरे में जो है खड़ा किया है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि जो अपराधी होते हैं उनका स्थान सिर्फ शमशान घाट है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधी को अब जेल नहीं बल्कि शमशान घाट भेजने की जरूरत है। आपको बता दें कि पप्पू यादव द्वारा दिए गए इस बयान के बाद जो है कटिहार जो पहुंचे थे प्रभारी मंत्री नीरज कुमार, उन्होंने भी जो है सफाई देते हुए कहा है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं उन्हें जो है सरकार पर किसी न किसी तरह का आरोप लगाना है और ऐसे ही लोग आरोप लगाते हैं जो काम उनके मन के मुताबिक ना हो या फिर उनके नियमानुसार काम ना हो, वैसे ही लोग जो है सरकार पर सवाल उठाते हैं। लूट की योजना तैयार होता है, इस तरह के जो बैठक है देखिए, अब सांसद जी हैं या विपक्ष के लोग हैं, उनको तो कुछ न कुछ आरोप लगाना है। ये तो आरोप अपने मन का होता है। सरकार तैयारी करती है फ्लड के लिए कि फ्लड ना आए, तो सारी व्यवस्था होती है। अब उसमें कुछ लोगों का अपना मन का काम नहीं होता है तो उससे आरोप लगा देते हैं, तो आरोप लगाना अलग बात है, चलते रहते। बिहार खैर ये एक तरफ जहां सांसद पप्पू यादव हैं जो कि सरकार और प्रशासन के कार्यशैली पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि बाढ़ के नाम पर सिर्फ लूट खसोट की जाती है, जबकि दूसरी तरफ जो है जो सफाई दे रहे हैं प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू, वो ना सिर्फ सरकार का जो है बचाव कर रहे हैं बल्कि दावा कर रहे हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों तक मिल रहा है। खैर आपने सांसद पप्पू यादव का भी बयान सुना और प्रभारी मंत्री नीरज कुमार और बबलू का भी जो है बयान सुना। दोनों के बयान को सुनने के बाद आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें।